हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब आप लोग। तो मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले मैंने आपको भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण बताया है, जिसमें मैंने बताया कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। अरब आक्रमण किसने किया था। अरब आक्रमण किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। उसके बाद अगर तुर्कों में किया जाए तो तुर्कों में सुबुक्तगीन ने किया था। सुबुक्तगीन का पुत्र होता है बच्चों गजनी। गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। गजनी भारत पर जो तुर्कों में दो आक्रमण हुए थे, एक गजनी ने किया था और दूसरा मोहम्मद गोरी ने किया था। मैंने आपको गजनी के बारे में बताया है, मोहम्मद गोरी के बारे में बताया है, और इस क्लास में हम बात करते हैं आज दिल्ली सल्तनत के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, जो मोहम्मद गोरी था, चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराने के बाद में भारत में शासन करने की मंशा रखता है, लेकिन उसका मन यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि भारत की जो जलवायु थी उसको सूट नहीं कर पाई और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने गुलाम को दे के जाता है। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम इस वंश की बात करते हैं आज, गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं। यह वंश 1206 से 1290 तक चला। कुल मिला के इस वंश ने 84 साल तक शासन किया। इसका संस्थापक था बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और देखो ये कुतुब मीनार नज़र आ रही है आपको, क्योंकि कुतुब मीनार की जो नींव रखवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। आगे चलते हैं बच्चों। देखो, जिसने 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात हो रही है बच्चों। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। इसकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर को आप जानती हैं बच्चों, लाहौर क्या है। लाहौर पाकिस्तान में है। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने आप को मलिक सिपह सालार कहा। इसने राजा बनने के बाद, या फिर ऐसा समझ लो कि शासक बनने के बाद लाखों का दान दिया। इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। प्रश्न आता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि इसने शासक बनने के बाद में लाखों का दान दिया था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों रुपए बख्शने वाला। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया। किसकी याद में? सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया था। लेकिन अगर पूछा जाए किसकी याद में किया था, तो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में देख लेते हैं इसने क्या क्या बनवाया। इसने भारत की पहली कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार मैंने आपको बता ही दिया है, पहला इसने कुतुब मीनार बनवाया है। और दूसरी क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का चौपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, भी इसने बनवाया। मैं आपको बता देता हूँ कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये भी दिल्ली के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछा जाता है कि कौन से राजा की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, तो हम बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों आराम शाह की। आराम शाह कौन था? 1210 में इसने ओनली 1210 ईस्वी में शासन किया, मतलब कुछ महीने, थोड़े समय के लिए इसने शासन किया, फ्यू टाइम्स के लिए। आराम शाह को लाहौर में सुल्तान घोषित किया गया। यह अयोग्य शासक था, मतलब इसका राजकाज में कोई मन नहीं लगता था, इसलिए यह अयोग्य था। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की और स्वयं शासक बन गया। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। देखो, इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। देखो बच्चों, आपको इल्तुतमिश का चित्र दिखाई दे रहा होगा, मध्य एशिया का खूबसूरत गुलाम इल्तुतमिश। ये भी गुलाम ही था, ठीक है बच्चों। इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को कहते हैं गुलाम का गुलाम, क्योंकि यह गोरी का गुलाम था। और गोरी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था
और ये इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, दामाद था, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलाम का गुलाम। इसने राजधानी दिल्ली बनाई, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी लाहौर थी, इसने राजधानी दिल्ली बनाई, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार की जो नींव रखवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा समय शासन नहीं कर पाया। उसके मरने के बाद उसके इस निर्माण कार्य को पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया। इसने और क्या काम करे हम बता देते हैं। इसने एकता प्रथा क्या होती है बच्चों? सैनिकों व अधिकारियों को सैलरी की जगह ज़मीन देना। मतलब उस टाइम पैसा इतना नहीं होता था, तो ये क्या करता था, सैनिकों और अधिकारियों को ज़मीन दे दी, और ज़मीन में आप अपना खान पीन कर सकते हैं, या फिर जो भी इसमें उगेगा वो अपने पास रख सकते हैं। इस प्रकार आप अपना जीवन यापन करेंगे। दूसरा, इल्तुतमिश ने टका। टका क्या था भाई? टका था सिल्वर कोइन। सिल्वर बोले तो चांदी, चांदी का सिक्का टका बोलते हैं चांदी के सिक्के को। और जीतल, जीतल बोले तो कापर कोइन, कापर बोले तो तांबे का सिक्का। मतलब इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए जिनका नाम था टका और जीतल। टका था चांदी का सिक्का और जीतल था तांबे का सिक्का। अगली बात करते हैं बच्चों, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। क्योंकि इसने जो परमिशन ली थी बच्चों खलीफा से ले ली थी। खलीफा उस टाइम आपका अरब मिस्र, मतलब अरब, ये अरब मिस्र में बैठता था शायद। उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। इसने तुर्क ए चहलगानी 40 शक्तिशाली सरदारों का गठन किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 40 शक्तिशाली सरदारों का गठन किसने किया, तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और एक प्रश्न ये भी आता है कि 40 शक्तिशाली सरदारों का अंत किसने किया, तो उसके लिए बलबन ने 40 शक्तिशाली सरदारों का अंत किया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है 40 शक्तिशाली सरदारों का गठन किसने किया, तो 40 शक्तिशाली सरदारों का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अब इसकी संतानों की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका पहला बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी मृत्यु हो जाती है, और इसी की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। अब दूसरा क्या बच्चों? दूसरी इसकी बेटी है रजिया। रजिया को तो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये फेमस शासिका थी एक। रजिया को इल्तुतमिश सुल्तान बनाना चाहता था। और इसका तीसरा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। न्याय पाने वाला व्यक्ति लाल कपड़े पहनकर न्याय मांग सकता था। अगला शासक होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है ओनली। इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। अयोग्य शासक होता है, इसके शासन का संचालन इसकी माँ शाह तुर्गन करती थी। अब कुछ समय बाद रजिया सुल्तान क्या करती है? अभी रजिया सुल्तान जब कभी इसका इसके पिताजी इल्तुतमिश कहीं युद्ध लड़ने जाता था, तो रजिया सुल्तान उसकी अनुपस्थिति में, क्योंकि इसका बड़ा बेटा तो ख़त्म हो गया था इल्तुतमिश का, तो रजिया सुल्तान इसकी अपने बाप की अनुपस्थिति में कभी कभी शासन संभालती थी। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान की जो दिलचस्पी है वो राजपाट में हो गई थी। आगे चलकर इसके मन में रानी बनने, मतलब इस तरीके से सामग्री बनने का सपना आया, मतलब रानी बनने का सपना आया। तो इसने अपने भाई को हटाने के लिए क्या करा, दिल्ली की सड़कों पर राज्य में फैली, क्योंकि उस टाइम जब इसका बड़ा भाई गद्दी पर बैठता है तो उसके बड़े भाई से राजपाट नहीं संभलता है, क्योंकि उसकी रुचि राजपाट में थी नहीं। तो ऐसी अव्यवस्था फैल गई, ऐसा समझ लो विद्रोह हो गया पूरी दिल्ली के अंदर। तो राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर रजिया लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की सड़कों पर निकली। इसने जनता को बेहतरीन शासन का भरोसा दिलाया, और जनता की मदद से रजिया सुल्तान बनी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया तथा यह कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। अबिसीनिया का दास, जो कि वफादार था,
अमीर याकूर अरबसाला का प्रमुख इसने बनाया। अबिसीनिया का दास जो इसका वफादार था, इसने अमीर याकूत इसे अरबसाला का प्रमुख बनाया था। रजिया ने भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से शादी की। 1240 में राजस्थान रजिया अल्तुनिया रजिया अल्तुनिया से अल्तुनिया जो भटिंडा में पड़ता, अल्तुनिया रजिया और अल्तुनिया दोनों मिलकर भटिंडा से दिल्ली जा रहे थे। 1240 में रजिया अल्तुनिया भटिंडा से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में कैथल में डाकुओं ने इन दोनों को मार दिया। इस प्रकार जो रजिया थी एक योग्य शासिका थी, लेकिन बस सिर्फ इसकी एक ही कमी थी, इसका लड़की होना। वहाँ के जो इसके मंत्री वगैरह थे, जो इसके सामंत थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसकी हत्या करवा दी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।